द रिपब्लिक एक प्लेटोनिक डायलॉग है जो लिखा गया था अराउंड 375 BC एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथी बुक की जो रिपब्लिक की सीरीज़ में है। टोटल 10 बुक्स हैं और मैंने पिछली 3 किताबों के बारे में भी वीडियोस बनाई हैं विच यू कैन फाइंड ऑन माई चैनल। अच्छा, तो ये जो 4th बुक है द रिपब्लिक में, ये कंटिन्यू करती है वही आर्गूमेंट जो कि तीसरी किताब के एंड पे छेड़ा गया था। और वो आर्गूमेंट ये था कि जो रूलर्स होंगे, जो इमेजिन सोसाइटी, जो इमेजिन सिटी बनाई है सोक्रेटिस ने, वो जो रूलर्स होंगे उनको अलाउड नहीं होगा कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकें। क्योंकि अगर तो उनको अलाउड होता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकें और गोल्ड और सिल्वर उनके पास हो, तो वो अपने गेन के लिए काम करेंगे, ना ही कि फॉर द गुड ऑफ द पीपल। अब एडमेंटस इंटरप्ट करता है सोक्रेटिस को और ये पॉइंट आउट करता है कि इस तरह तो आप ये दिखा रहे हो, सोक्रेटिस को वो कहता है, एडमेंटस कहता है कि इस तरह तो आप ये दिखा रहे हो कि बीइंग अ रूलर बड़ा अनप्लेजेंट होगा। क्योंकि अगर ए रूलर के पास ना प्राइवेट वेल्थ है, ना अपनी कोई माल वगैरह, ना उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ना ही वो कोई ट्रिप वगैरह मार सकता है, ना ही वो सारी लग्जरीज अफोर्ड कर सकता है जो कि हमारी सोसाइटी में मानी जाती हैं कि उन लग्जरीज़ को अफोर्ड करके आप खुश हो सकते हो। तो वो सारी चीज़ें विच आर एसोसिएटेड विद बीइंग हैप्पी इन आवर सोसाइटी, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। इसका जवाब सोक्रेटिस देता है कि हमारा गोल ये नहीं है कि हम अपनी सिटी में एक ग्रुप को हैप्पी बनाएं एट द एक्सपेंस ऑफ एनी अदर ग्रुप, लेकिन हमारा गोल ये है कि हम सिटी को एज अ होल हैप्पी बनाएं, इतना उसको हैप्पी और इतना जस्ट बनाएं जितना वो हो सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम गार्डियंस को कोई ऐसी सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस ना दें कि वो गार्डियंस से हट के कुछ बन जाए। तो जितनी उनको ज़रूरत है अपनी ड्यूटीज़ पूरा करने में, उनको उतना ही दिया जाएगा। उससे ज़्यादा दिया जाएगा तो वो पावर एब्यूज़ करेंगे अपने पर्सनल गेन के लिए। अब टू अंडरस्टैंड दिस, सोक्रेटिस ने एक एग्जांपल दी बिल्डिंग स्टैचू के बारे में। अब मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूँ जैसे टेक्स्ट में दी हुई है, बिकॉज आई लाइक द एग्जांपल, तो मैं इसको एग्जैक्टली इंग्लिश में जो जिस तरह लिखा हुआ था वैसे कोट कर रहा हूँ। सोक्रेटिस कहता है, सपोज दैट वी वर पेंटिंग अ स्टैचू एंड समवन केम अप टू अस एंड सेड, why do you not put the most beautiful colors on the most beautiful parts of the body? The eyes ought to be purple, क्योंकि पर्पल बेसिकली बड़ा प्यारा कलर माना जाता था, but you have made them black. To him we might fairly answer, you would not surely have us beautify the eyes to such a degree that they are no longer eyes. Consider rather whether by giving this and the other features their due proportion we make the whole beautiful. And so I say to you, do not compel us to assign to the guardians a sort of happiness which will make them anything but guardians. On the statue, as in the city, we must deal with each part appropriately in order to make the situation best for the whole. अब सोक्रेटिस ये कहता है एडमेंटस को, जिसको बड़ा पैसे से प्यार होता है, ठीक है, ही इज़ अ वेरी मनी लविंग मैन। तो वो एडमेंटस को ये कहता है कि शहर में गुर्बत या अमीरी नहीं होएगी। और वो क्यों नहीं होएगी? क्योंकि पैसे नहीं होगा, ठीक है, पैसे का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा सिटी में। अब एडमेंटस कहता है कि अगर पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो जो है सिटी डिफेंड कैसे करेगी इन्वेडर्स के अगेंस्ट, अपने आप को बचाएगी कैसे? तो सोक्रेटिस कहता है कि जो हमारी सिटी होगी उसके पास बेस्ट वॉरियर्स होंगे जो ट्रेंड होंगे इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और कोई भी नेबरिंग सिटी अगर होएगी तो अगर वो चाहे तो वो हमारे साथ आके ज्वाइन भी कर सकती है और हमारी मदद भी कर सकती है, अगर हम उनको प्रॉमिस करें कि ऑल द स्पॉइल्स ऑफ वॉर जो हैं वो हम उनको देंगे, तो हमारे पास इस तरह लाइज भी बन सकते हैं। अब सोक्रेटिस लिमिट करता है सिटी के साइज़ को। वो ये कहता है कि सिटी इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो गवर्न ही ना हो अंडर द करंट सिस्टम। और वो ये कहता है कि जो गार्डियंस हैं वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को गार्ड करें अबव एवरीथिंग एल्स, और वो शेयर करें आपस में, अपनी बीवियाँ, अपने बच्चे, अपने माल वगैरह। और वो कहता है कि जो हमारी जस्ट सिटी है ना, इसके लिए इसके अंदर लॉज की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो एजुकेशन है गार्डियंस की वो इस तरह से होएगी कि जो गार्डियंस हैं वो ख़ुद ही कोई भी जो इशू राइज हो तो उसके मुताबिक
पॉइंट्स ऑफ पॉलिसी क्या हैं इंट्रोड्यूस करें, वो खुद ही अपने आपस में ना पॉलिसी बना लेंगे इशू सॉल्व करने के लिए। और जो कुछ भी रह जाएगा वो जो इलेक्टेड या एजुकेटेड रूलर्स होंगे ना, इलेक्टेड नहीं सॉरी एजुकेटेड रूलर्स होंगे, उनकी जजमेंट पे बेस्ड होगा। अब सोक्रेटिस कहता है कि जो जस्ट सिटी है ना ये अब कंप्लीट है, और क्योंकि ये कंप्लीट है तो उसके अंदर सारे वर्च्यूज़ हैं। और अब इन वर्च्यूज़ को डिफ़ाइन करने की बारी आती है, तो हम एक शम्मा लेके निकलते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसने ये कहा था कि लाइट अ टॉर्च एंड कम विद मी, लेट्स फाइंड द वर्च्यूज़। ठीक है, वो कहता है कि हम ढूंढने निकलते हैं। पहला ये 4 वर्च्यूज़ हैं, विजडम, करेज, मॉडरेशन एंड जस्टिस। अब हम पहले विजडम की तलाश में निकलते हैं। अब विजडम होता है गार्डियंस के पास, क्योंकि उनके पास नॉलेज है कि सिटी किस तरह रन होगी। और अगर तू गार्डियंस रूल ना कर रहे होते, मतलब अगर डेमोक्रेसी होती, तो विर्च्यू उन रूलर्स की ट्रांसलेट ना होती इनटू द विर्च्यू ऑफ द सिटी। लेकिन क्योंकि गार्डियंस इंचार्ज हैं तो उनका जो विजडम है वो बन जाता है सिटी का विर्च्यू। और जो करेज है वो इट लाइज विद द ऑक्सिलरीज, एंड इट इज़ ओनली देयर करेज दैट काउंट्स एज अ विर्च्यू ऑफ द सिटी, क्योंकि वो लोग हैं जो सिटी के लिए लड़ते हैं। और कोई भी करेजियस फार्मर या कोई भी कोई और किसी और फैक्शन का बंदा वो सिटी को फ़ायदा नहीं करेगा। उसकी करेज जो है वो सिटी की करेज नहीं होगी, सिटी की वर्च्यू में ट्रांसलेट नहीं होगी। अब हमने अपने 2 एम्स में से एक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, मतलब पार्शियली कंप्लीट कर लिया है। हमने ऑन अ सिटी वाइड लेवल जस्टिस को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब बारी है इंडिविजुअल के अंदर जस्टिस को आइडेंटिफाई करने की। अब जो जस्टिस इन द इंडिविजुअल है ना, वो इन्वॉल्व करता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना इंडिविजुअल के, उनके बीच में सही तरह की पावर रिलेशनशिप हो, और हर पार्ट जो है वो अपना अप्रोप्रिएट रोल निभा रहा हो। जिस तरह इन द सिटी हर टाइप का आदमी, बेशक वो प्रोड्यूसर हो, बेशक वो ऑक्सिलरी हो, बेशक वो रूलर हो या गार्डियन हो, वो अपना काम निभा रहा है। कारपेंटर जो है वो कारपेंटरी कर रहा है, उसमें माहिर है। कारपेंटर जो है वो फार्मर नहीं हो सकता। इनकी अपनी अपनी जॉब्स हैं। और हमने लास्ट बुक में बात की थी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में बात की थी कि द लॉ दैट ऑल पीपल मस्ट डू द जॉब टू विच दे आर मोस्ट सूटेड। तो उसी तरह इंडिविजुअल में भी हर पार्ट जो है वो वही काम करेगा जिसके लिए वो बेस्ट सूटेड है, जिसके लिए वो बनाया गया है। और ये सारे पार्ट्स कलेक्टिवली काम करेंगे। अब जो इंडिविजुअल है ना, उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो सोसाइटी क्लासेस नहीं है, लेकिन वो एस्पेक्ट्स ऑफ द सोल हैं, वो सोर्सेज ऑफ डिज़ायर हैं। अब सोक्रेटिस क्लेम करता है कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द सोल। वो आइडेंटिफाई करता है कि पहला पार्ट है रैशनल पार्ट सोल का, विच लस्ट्स आफ्टर ट्रूथ। दूसरा है स्पिरिटेड पार्ट सोल का, विच लस्ट्स आफ्टर ऑनर। और तीसरा है एपेटिटिव पार्ट ऑफ द सोल, विच लस्ट्स आफ्टर एवरीथिंग एल्स, जैसे खाना पीना, सेक्स, पैसा, ये सारी चीज़ें। और ये जो 3 पार्ट्स हैं सोल के, कॉरिस्पॉन्ड करते हैं 3 क्लासेस जो हैं जस्ट सिटी के अंदर। जो एपेटाइट है या फिर मनी लविंग पार्ट, वो एस्पेक्ट है सोल का जो प्रोड्यूसिंग क्लास के अंदर प्रोमिनेंट है। जो स्पिरिट या फिर ऑनर लविंग पार्ट है वो प्रोमिनेंट है ऑक्सिलरीज के अंदर। और जो रीज़न है रैशनैलिटी, जो नॉलेज लविंग पार्ट है, वो डोमिनेंट है, वो प्रोमिनेंट है गार्डियंस के अंदर। अब जस्ट रिलेशंस जो है ना इन 3 पार्ट्स के अंदर सोल के, वो मिरर करते हैं जस्ट रिलेशंस को जो क्लासेस ऑफ सोसाइटी के अंदर होते हैं। और जो एक रैशनल पर्सन होता है, उसके जो रैशनल जस्ट पर्सन होता है, उसके सोल के जो पार्ट्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जो उनका रैशनल पार्ट होता है ना वो बाकी पार्ट्स पे रूल करता है। स्पिरिटेड पार्ट हेल्प करेगा एपेटिटिव पार्ट को देखने में कि वो इन लाइन रहे और वो अपनी लिमिट एक्सीड ना करे। इसको हम कंपेयर करते हैं सिटी से, कि जो ट्रुथ लविंग गार्डियंस जो होते हैं, जो रूल कर रहे होते हैं, वो ऑनर लविंग ऑक्सिलरीज के एक्ट कर रहे होते हैं एज देयर हेल्पर्स, ताकि वो जो मनी लविंग प्रोड्यूसर्स हैं उनको चेक में रखें। और व्हाट इट मीन्स फॉर वन पार्ट टू रूल, मतलब सोल का एक पार्ट रूल कर रहा है बाकियों पे, इसका मतलब है कि जो इंटायर सोल है वो परस्यू कर रही है डिज़ायर्स सिर्फ उस पार्ट के जो बाकियों पे रूल कर रहा है।
तो उस सोल में जो कि स्पिरिट, जिसको स्पिरिट रूल करी है फॉर इंस्टेंस, तो जो पूरी सोल है वो एम करती है एट अचीविंग ऑनर। दूसरी तरफ एक सोल है जो रूल्ड बाय एपेटाइट है, तो इंटायर सोल जो वो एम करेगी फुलफिलिंग दीज एपेटाइट्स, जैसे खाना पीना, सेक्स, या फिर पैसा कमाना या मटेरियल गुड्स, ऑल ऑफ दैट। तीसरी तरफ जो एक जस्ट सोल के अंदर जो सोल है वो गियर्ड है इंटायरली टुवर्ड फुलफिलिंग नॉलेज लविंग डिज़ायर्स, जो रीज़न या रैशनैलिटी प्रोड्यूस करती है। अब सोक्रेटिस ने अपना पहला गोल फुलफिल कर दिया है। उसने जस्टिस को पॉलिटिकल और इंडिविजुअल लेवल्स दोनों पे आइडेंटिफाई कर दिया है। अब होता ये है कि हम जस्टिस को सोचते हैं एज अ सेट ऑफ एक्शंस, लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि जस्टिस जो है वो रिज़ल्ट है कि आपका सोल किस तरह स्ट्रक्चर्ड है। वो आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल जस्टिस और फिर डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक जो इंसान है जिसकी अगर सोल राइट अरेंजमेंट में है, जिसकी डिज़ायर्स वगैरह राइट अरेंजमेंट में है, तो वो बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू द इंट्यूटिव नॉर्म्स ऑफ जस्टिस, तो वो उसी आइडिया ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंगली काम करेगा। वो कहता है कि जो जस्ट पर्सन है, जो इंसाफ मानने वाला इंसान है, तो ही विल बी रूल्ड बाय लव ऑफ ट्रूथ, और वो लस्ट और ग्रीड और डिज़ायर फॉर ऑनर के पीछे नहीं भागेगा। इसलिए सोक्रेटिस कहता है कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इंसान जो है ये चोरी करेगा या धोखा देगा या एडल्ट्री कमिट करेगा या खुदाओं को नहीं मानेगा या फिर पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करेगा या कोई ओथ वायलेट करेगा और कोई ऐसे सिंफुल एक्ट्स कमिट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो सोल है, उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो इन ऑर्डर हैं, दे आर इन द राइट अरेंजमेंट। और हिज लव ऑफ ट्रूथ जो है ना, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो बाकी सारे अर्जेस को वीकन कर देता है, जो कि वाइस की तरफ लीड कर सकते हैं। अब सोक्रेटिस ख़त्म करता है बुक 4 ये कहते हुए कि जो जस्टिस है ना, वो बेसिकली हेल्थ ऑफ द सोल से बड़ा रिलेटेड है, और जो जस्ट सोल है ना वो एक हेल्दी सोल है, और जो अनजस्ट सोल है वो एक अनहेल्दी सोल है। और इसकी बना पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इट पेज टू बी जस्ट, क्योंकि जस्ट सोल है वो ऑब्वियसली हेल्दी सोल है, तो इट निगेट्स कि बीइंग जस्ट इज़ बेटर देन बीइंग अनजस्ट, बेटर देन बीइंग एन अनहेल्दी सोल। और हमने यहाँ एडमिट कर लिया है कि हेल्थ इज़ समथिंग डिज़ायरेबल इन इट सेल्फ, तो जस्टिस जो है क्योंकि वो हेल्थ ऑफ द सोल है, तो इट शुड ऑल्सो बी डिज़ायरेबल। लेकिन प्लेटो कहता है कि अभी ये बहुत जल्दी है कि हम आर्ग्यूमेंट जो है वो जस्टिस के फेवर में करते हैं। अभी जो डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट देगा ना प्लेटो, वो देगा 9th बुक में जाके, अभी बहुत लंबा घसीटेगा, अभी तो बुक 4 है। तो जो कंक्लूजन होगा वो जस्टिस के बारे में कि किसकी साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इज़ इट डिज़ायरेबल इन इट सेल्फ टू बी जस्ट और नॉट, इसका आंसर मिलेगा बुक 9 में जाके। खैर ये तो 10 किताबों में से चौथी किताब थी रिपब्लिक की, और इस सीरीज़ में मैं सिर्फ समराइज़ कर रहा होता हूँ बेसिकली इंडिविजुअल बुक्स को कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि obviously not everyone would be interested in reading the text, क्योंकि I read the text, I believe, even though I believe कि कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा ओवर एम्फेसिस किया हुआ है जो कि आज एप्लीकेबल नहीं है। जैसे लास्ट पार्ट में बात की थी अबाउट जो वो क्रिटिक कर रहा होता है बेसिकली सोक्रेटिस अपने कंटेम्प्रेरी अपने टाइम के पोइट्स को कि ये वर्सेस हटा दें, ये वर्सेस हटा दें, तो वो काफ़ी लंबी डिबेट चलती है। एक एग्जांपल है जो मेरी नज़र में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना रिलेटेबल नहीं है आज अगर कोई इंसान पढ़ रहा होगा द रिपब्लिक, लेकिन फिर भी वो पढ़ना ज़रूरी है जस्ट टू अंडरस्टैंड सोक्रेटिस चेन ऑफ आर्गूमेंट या रीजनिंग। खैर दिस इज़ जस्ट अ समरी ऑफ द बुक्स, और जब मैं सीरीज़ ख़त्म कर लूँगा 10 किताबों की समरीज़ वाली, तो आई विल प्रॉबेबली मेक अ वीडियो, अ सेपरेट वीडियो, जिसमें मैं किंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूँगा इन कलेक्टिवली 10 किताबों में जो रिपब्लिक में है, और शायद अपना ओन ओपिनियन भी दूँ, कुछ एनालिसिस वगैरह वो वाला सीन। तो यप, दिस वाज द 4th book in the Republic. I'll see you in the next video in which I'll discuss the 5th book.